चढ़ा देते हैं। भगवान के नाम पर हम कहीं पूजा कराएं तो दुकानदार से बोलते हैं पूजा वाला जो वस्त्र होता है वो दीजिएगा, तो किसी काम में आएगा? पूजा वाला जो वस्त्र होता है तो भगवान के नाम पर ऐसा किया। अरे एक बित्ता पे एक रुमाल ही चढ़ा दीजिए, लेकिन जो उपयोग हो सके। भगवान नहीं लेंगे, भगवान के भक्त तो लेंगे, भक्त प्रसन्न होगा। लेकिन हम कहते हैं पूजा वाला सुपारी दीजिएगा, पूजा वाला नारियल दीजिएगा, पूजा वाला खरों दीजिएगा, जो किसी काम का नहीं। और हमारा जीवन कैसा है? जब हम अपना जवानी, शक्ति, बल सब संसार में खपा देते हैं, अंत में जब शरीर किसी काम का लायक नहीं रहता है, तब दो आदमी उठा के ले जाते हैं। कई लोग कहते हैं बाबा ये दीक्षा लेगा, अब करेगा क्या? इस हालत में क्या करेंगे? अब तो अपने से उठा नहीं जा रहा है, अब तो उठने का बारी आ गया। कहते मरीजे हिजर ये जरूरत कहाँ से आ गई, तुम्हें रूठने की आदत कहाँ से आ गई? कल तक तो सुना कि उठ नहीं सकते बिस्तर से, आज दुनिया से उठने की ताकत कहाँ से? अब तो दुनिया से उठने की बारी आ गई है। अब जो जा रहे हैं दीक्षा लेने के लिए, अब जो घसीट घसीट के मंदिर जा रहे हैं, भगवान क्या करेगा? भगवान इतना गया गुजरा है कि सड़ा जीवन लेगा का जवानी ताजा फल है और बुढ़ापा लगभग सड़ चुका अध सड़ा जीवन है का ये सड़ा हुआ फल भगवान क्या करेगा? तो हमारी आदत खराब है, फटे नोट देने का, ऐसा वस्त्र चढ़ाने का आदत है। इसलिए जीवन भी तब चढ़ाने जाते हैं जब हमारा किसी लायक नहीं रह गया। अब पति नहीं चाह रहा, बेटा नहीं चाह रहा, बहू नहीं चाह रहा है, बैठ के यहाँ खांसते रहती है, थूकते रहती है। चलो सत्संग। घर में जब आदर सम्मान नहीं हुआ तो परमात्मा क्या आदर देगा? नहीं देगा। तो उस वक्त में कोई आदर देने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए ताजा फल भगवान को समर्पित कीजिए। ये युवापन, जब तक शरीर सबल है तभी तक आपके हाथ में पूंजी है, और देह जिस दिन गिर जाएगा उस दिन कोई किसी का नहीं होगा। आप घाट पर पड़े रहेंगे और कोई रक्षा नहीं करेगा। इसलिए प्यारा, ये जवानी सबको प्यारा लगता है, इसलिए जवानी परमात्मा को भेंट कीजिए, क्योंकि ये ताजा फल की तरह है। सबसे जो प्यारा चीज है वो परमात्मा को अर्पण कीजिए। तो 9 लाख गाय में कहते हैं कि 1 लाख जो गाय, उनमें से 9 लाख गायों में से जितना दूध होता था 1 लाख गायों को पिलाया जाता, और 1 लाख गाय जो दूध पीती थी उनका दूध फिर एक गाय को 100 गाय को पिलाते। 100 गाय का दूध होता था, फिर उसको 10 गाय को पिलाया जाता। 10 गाय ने जो दूध देता था उसको 1 गाय को पिलाते, और वो गाय बहुत सुंदरी पवित्रनी सुरभि का, उस सुरभि का दूध भगवान के लिए मैया रखती थी। इतना सुने, उस दूध को भगवान को भोग लगाते थे। और एक दिन बड़ा सा हंडी लेकर के मैया दूध दही का मंथन करने के लिए बैठी है। और मंथन जब करते थे, आप 20-25 साल पीछे जाइए, जब घर में जाता चक्की चलता था तो माताएं लोग आटा पीसती थी और गीत गाती जाती। वो कैसा आटा होगा बताइए? एक एक घाने देती जा रही है और आटा पीस रही है और भगवान का गीत गाती जा रही है। तो जाता चक्की चलाने मात्र से जीवन में ये खुशहाली थी कि किसी को संतान उत्पन्न करने के लिए हॉस्पिटल नहीं दौड़ना पड़ता। आज रामदेव बाबा बताते हैं कैसे जाता चक्की की तरह एक्सरसाइज करो। ये किस लिए? का जो ये एक्सरसाइज करेगा उसको जन्म देने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। ये व्यायाम से ये फायदा है। तो स्वाभाविक रूप से घर घर में जाता चक्की चलता था, सब पीस पीस के खाती थी, परिश्रम भी होता था और बच्चे को घर में जन्म देते थे, कोई तकलीफ ही नहीं। तो फायदा, और जीवन उस अन्न में कितनी फायदा, वो अन्न को जो पीस के स्वयं खाती थी। और दधी जब मनती थी घर घर में, भोरे जगने के बाद पता चलता था कि इस घर में दधी मंथन हो रहा है, आवाज आती थी सड़क चलते चलते। लेकिन आज है वो बात?
तो भजन गाती हुई वह दधि मंथन कर रही थी, आंख बंद है, भजन हो रहा और भगवान के गीत गाती जा रही है। जब गीत गाएंगे तो भगवान तो आएंगे। तो मैया गीत गाती जा रही हैं, आंख बंद करके दधि मंथन कर रही हैं। उधर लाला खेलते हुए आए और छटका को पकड़ लिया। कहा मैया भूख लगी है। कहा लाला क्या खाओगे? कहा हमको मक्खन। कहा बेटा अभी मक्खन तो निकला ही नहीं है, रात का दूं? कहा नहीं, बासी हम मक्खन नहीं खाएंगे, हमको ताजा चाहिए। कहा अभी चाहिए और यही चाहिए, यही जो अभी तुम छटका चला रही हो। कहा बेटा अभी तो निकला ही नहीं है। तो मैया ने लाला को गोद में लेकर के दूध पिलाने लगे और जब दूध पिलाने लगे तो मैया छटका भी चला रही है और दूध भी पिला रही है, गीत भी गा रही है। तो भगवान का हाथ मैया के एक हाथ पे चला गया, दूसरा हाथ दूसरे हाथ पे। तो भगवान के भी हाथ में हिलने डोलने लगे, दधि का मंथन होने लगा। समुद्र मंथन हुआ था तो उससे अमृत निकला था। तो दूध दधि का मंथन कर रही और चूल्हे पर बहुत बड़ा हांडी रख कर उसमें दूध दिया था गर्म होने से। तो भगवान कहते कि मैया एक बात पूछूं? तो बोल लाला। कि मैया तुमको पसंद कौन है ज्यादा? तुमको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा? का बेटा ऐसे नहीं बोलते, माँ के लिए तो बेटा ही सबसे प्यारा होता है। का मैया का भी प्रेम की परीक्षा ले लेता। तो मैया ने कहा बेटा तुमसे प्यारा कोई नहीं है दुनिया में। और तब तक चूल्हे पर दूध उबाल खाया। चूल्हे में जैसे